हेलो स्टूडेंट। आज हम बेल्ट्रॉन द्वारा पूछे गए एक्सेल के सभी क्वेश्चन, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट में 2019 में 2023 में बेल्ट्रॉन ने जो एग्जाम लिया, उसमें जो भी एक्सेल के क्वेश्चन थे उसको हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन देखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, जिससे आपको समझ में आसानी से आए। इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लगभग 400 से अधिक क्वेश्चन 400 से अधिक क्वेश्चन का वीडियो बनाया जा चुका है, जिसको आप देखें, समझें। और इसके बाद जो है सो अभी हम लोग एक्सेल में चलेंगे और प्रैक्टिकल के साथ करने से आपको फायदा ये होगा कि समझ में बेहतर आएगा और जान पाएंगे कि वो ऑप्शन वर्क कैसे करता है या फिर कोई फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ये जो वीडियो है, जिसमें टॉपिक वाइज, ये जो पीडीएफ है जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप इसको टॉपिक वाइज अगर याद करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो टॉपिक कमजोर है उसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दिया गया है, जिसमें लगभग 2000 क्वेश्चन का पूरा सेट। आप इसको पढ़ें। जैसे मेमोरी का है तो मेमोरी का पूरा टॉपिक वाइज दिया हो, पूरे मेमोरी का 63 क्वेश्चन। फिर इंटरनेट एंड नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का, इस तरह से टॉपिक वाइज फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। तो इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सप्लेन कराया था प्रैक्टिकल के सही साथ, और अभी हम लोग एक्सेल का करने वाले हैं। इसके बाद हम पावर पॉइंट का एक वीडियो लेके आएंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल को दो वीडियो में लेकर के आया जाएगा, एक इंटरनेट का, एक विंडोज का, लगभग 3 वीडियो, और एक रेस्ट जो पार्ट बच गए हैं उसका, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह। तो लगभग 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। मतलब पूरे वेल्ट्रॉन की तैयारी आपका 5 घंटा में कवर होने वाला है। सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन को रट जाएं और एग्जाम में जाएं, बेफिक्र रहें, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, टकराएगा, और आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, आप नीचे देखेंगे इस वीडियो में, इस पीडीएफ के नीचे एक्सेल यहाँ शो है, रिव्यू टैब, व्यू टैब, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो आगे चल के एक्सेल में भी टैब वाइज है। होम टैब से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इंसर्ट टैब से कितने क्वेश्चन पूछे गए, यानी टैब वाइज दिया हुआ है। तो होम टैब से लगभग 75 क्वेश्चन पूछे गए। आप जाने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब, एक्सेल का होम टैब और पावर पॉइंट का होम टैब। ये एक्सेल के आधे क्वेश्चन को, 50% क्वेश्चन को सिर्फ होम टैब से उठाया गया है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 50% क्वेश्चन को सिर्फ होम टैब से उठाया गया। इसी तरह से पावर पॉइंट में 50% से भी अधिक क्वेश्चन को होम टैब से उठाया गया है। अगर आप पूरे एक्सेल को कवर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ होम टैब को ही कवर पाते हैं, पूरे वर्ड को नहीं कर पाते हैं, सिर्फ होम टैब को ही, पूरे पावर पॉइंट को नहीं कर पाते, सिर्फ होम टैब को ही कर पाते हैं, तब भी आप लगभग 60% क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछा जाता है। जो ज्यादा डिफिकल्ट है, याद नहीं होता है, तो उस पर ध्यान नहीं दें, और होम टैब को याद रखें, तो आप आसानी से पास करते हैं। हम आपको अभी एक्सेल बताएंगे। तो कुछ लोगों को एक्सेल डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए एक्सेल में पहले आपको एक्सेल के इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में जाने के लिए आपको पहले एक्सेल ओपन करना आना चाहिए। तो ओपन करने, कैसे ओपन करेंगे सो देखिए। तो हम लोग स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ डायरेक्ट एक्सेल खुला, या फिर आप विंडोज के साथ आर दबाएंगे, रन का बॉक्स आएगा, उसमें आप सीधा टाइप करें एफ ई एफ सी ई एल, एक्सेल टाइप करें और एंटर दबाएं या ओके करें, खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है, ये कॉलम है। अगर आप कॉलम यहाँ पर देखेंगे
कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करने से कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ये रॉ है, ये जो लाइन दिख रहा है ये रॉ है। रॉ के हेडिंग पर क्लिक करने से रॉ पूरे सिलेक्ट हो जाता है, पूरा लास्ट तक। अगर आपको 3 कॉलम सिलेक्ट करना है, तो हेडिंग को ड्रैग करें, 3 कॉलम सिलेक्ट हो जाए, 4 कॉलम जितना कर, रॉ सिलेक्ट करना है। अब इसमें जाएंगे और माउस को ड्रैग करें, जितना सिलेक्ट करना हो उतना करें। ये 2 कॉलम के बीच में जाने से एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर पकड़ करके आप कॉलम की चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से रॉ की चौड़ाई को, ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर कोई नाम बड़ा नाम आ जाता, जैसे प्रेमानंद जी, यहाँ पर ये बड़ा नाम है जिसके कारण दूसरे सेल में चला गया, तो आप इस लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाए, जितना जरूरत है वो उतना लेगा। अगर कोई लाइन, बीच का कोई लाइन इससे भी बड़ा, जैसे कि सुरेश प्रसाद अग्रवाल, ये बड़ा लाइन, अब ऑटो फिट करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे इस बॉर्डर पर, तो सबसे बड़ा जो सेल होगा, सबसे बड़ा नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो, तो यहाँ से फिट हो। तो आपने कॉलम देखा, रो देखा, और कॉलम की चौड़ाई, रॉ की ऊंचाई। आगे हम बढ़ेंगे और एक सीरियल से आपको बताएंगे ये पूरे है क्या। पहले इंट्रोडक्शन हो लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है इसी माइनर चीजों को लेकर के आते हैं। अभी हमको देखना ये सेल, ये जो सेल है ये ई कॉलम में है और 7 कॉलम में है, ये हाईलाइट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ई और 7, इस सेल का नाम E7 हो जाए। सेल को बताने के लिए एक नेम बॉक्स होता है, यहाँ से नेम बॉक्स भी, यहाँ से आप जिस सेल पर क्लिक करेंगे नेम बॉक्स में दिखेगा, आप इस नेम बॉक्स पर जो सेल का नाम टाइप कर देंगे वहां पर पहुंचा भी देगा। जैसे हमने J10 दिया तो J10 में कर्सर को पहुंचा दें। ये फॉर्मूला बार, आप इसमें जो कुछ भी टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में दिखे। अगर आप कोई फॉर्मूला टाइप कर 45+6, तो इसमें सेल में रिजल्ट दिखेगा, लेकिन इस पे कर्सर रखने से फॉर्मूला बार में फॉर्मूला इसका दिखेगा। आप फॉर्मूला को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 45+5 करना था तो 45+5 कर सकते। ये नेम बॉक्स, ये सेल का नाम देने से पहुंचा भी देता है। ये फॉर्मूला बार, ये रॉ का हेडिंग, कॉलम का हेडिंग, और ये रॉ का हेडिंग। अब सवाल है कि कॉलम में जाते 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 कितना कॉलम होगा। तो लास्ट कॉलम में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएं, कंट्रोल बटन के साथ दाहिने तरफ का तीर दबाते हैं कीबोर्ड में तो पहुंचा देता है लास्ट में। यानी लास्ट कॉलम है XFD, जो जिसका नंबर अगर कहें तो 16,384, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम एक सीट में कितना होता है, 16,384। फिर उसी तरह से कंट्रोल दबा के डाउन एरो में जाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे, फिर पहुंचा देता है 10,48,576। आप देखेंगे सबसे लास्ट रॉ पर पहुंच, सबसे लास्ट रॉ यानी कि टोटल नंबर ऑफ रॉ को बताता है, तो 10,48,576 रॉ है, 16,384 कॉलम। लास्ट कॉलम का नाम है XFT। ये टैब है, ये रिबन है, जिस टैब का जाएंगे ये रिबन, ये फाइल मेनू। फाइल मेनू सेम उसी तरह है जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर वीडियो देखे होंगे तो आपका फाइल मेनू पूरा कवर हो गया हो। ये कंट्रोल बटन है, ये विंडोज का ये टाइटल बार। टाइटल बार में दो चीजें, एक फाइल का नाम यानी डॉक्यूमेंट नाम, और दूसरा प्रोग्राम का। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट वन रहता है, एक्सेल में बुक वन रहता है। एक्सेल के सीट को वर्कशीट भी हम बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोलते हैं, या सीट भी बोलते हैं। और अगर 2-3 सीट, यहाँ प्लस पर क्लिक करने से और भी सीट आती है। ये पूरे सीट मिला करके इस बुक को, सारे इस फाइल को वर्क बुक या बुक का, यानी सीट सारा मिला करके जो फाइल बना है उसको हम लोग वर्क बुक या बुक का। और प्रॉपर ये सीट, जनरली सीट अब अनलिमिटेड है, पर 2007 वर्जन में आप देखेंगे 256
सीटों की संख्या होती है मैक्सिमम। तो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर क्लिपबोर्ड है जिसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा एग्जैक्टली है। एक ऑप्शन इसमें आता है एक्स्ट्रा, आप किसी सेल को कॉपी कर लें तो यहाँ पेस्ट में जा करके पेस्ट एज पिक्चर आएगा। यहाँ पर पेस्ट एज पिक्चर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो है सो पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट होगा। आप इसको पिक्चर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, पिक्चर की तरह बॉर्डर लगा सकते हैं, पिक्चर की तरह बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, ये चीजें। तो ये पेस्ट एज पिक्चर यानी इस तरह का ऑप्शन आएगा। पेस्ट पेस्ट का भी ऑप्शन इसमें है। ये क्लिपबोर्ड का एंकर है जो क्लिपबोर्ड को लाने का काम करता है। यहाँ पर ये हमने जो कॉपी किया कट, आपको पता है कि कट कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में रहता है, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर दिख रहा है। अब चलते हैं दूसरा ग्रुप। कंट्रोल शिफ्ट एफ है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तब भी आएगा, और कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करेंगे उससे भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल शिफ्ट पी। यहाँ देखेंगे फॉन्ट ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट क्या था जो इसमें नहीं है, तो इसमें चेंज केस नहीं है, उसमें था। इसमें हाईलाइट नहीं है, उसमें था। इसमें सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट नहीं है जो उसमें था। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आप फॉन्ट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से कर सकते हैं, और स्ट्राइक थ्रो भी यहाँ से ला सकते हैं। तो फॉर्मेट यानी कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाएंगे उसमें दिख जाए। आप कोई भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑप्शन पर वर्क कर रहे हैं पूरे रिबन, उसके लिए एक बॉक्स आता है प्रॉपर। अलाइनमेंट में जाएं तो भी, नंबर में जाएं तो भी ये बॉक्स आता है। इस बॉक्स को कहा जाता है फॉर्मेट सेल। और फॉर्मेट सेल में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टैब होते हैं। तो टोटल 6 टैब, नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील्ड है, प्रोटेक्शन। ये सब जो ऑप्शन है इसी को सबसे शॉर्ट करके जो ऑप्शन होता है यानी जो प्रॉपर यूज होता है, मल्टीपल टाइम रिपीट यूज होता है या कॉमन यूज होता है, उसको अलग से बॉक्स में सेट किया गया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग, विशेष फॉर्मेटिंग करना होगा, सिंपल फॉर्मेटिंग सामने है, और भी ज्यादा फॉर्मेटिंग करना होगा तो आप बॉक्स ला सकते हैं। इस बॉक्स को लाने का शॉर्टकट ही पूछा जाता है, तो कंट्रोल के साथ आप 1 दबाएंगे तो फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। आगे देख रहे हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप 2 दबाते हैं तो बोल्ड होगा। कंट्रोल के साथ आप 3 दबाते हैं इटैलिक हो। आप यहाँ से गिनते जाएं, इस तरह से आप कंट्रोल के साथ 4 दबाते हैं अंडरलाइन हो। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है, लॉन्ग प्रेस अल्ट हम करेंगे, होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अल्ट के साथ तो यहाँ एक से शुरू हुआ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ ये जो 1 है वो दूसरा होगा, ये जो 2 है वो तीसरा होगा, और 3 वाला जो है चौथा। यहाँ जो 5 है वो छठा हो जाएगा, और 6 है जो सातवां हो जाएगा। तो हम बॉर्डर लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, डबल अंडरलाइन करते हैं, फॉन्ट कलर करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। और एक चीज जानना है, फॉन्ट साइज 11 और गैलेवरी फॉन्ट इसमें भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर पीछे का सारे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप का ये दोनों ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि मर्ज में कितने ऑप्शन होते हैं, तो ध्यान देना। मर्ज में मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और फिर मर्ज। अगर इसका काम देखेंगे तो आप 1 मिनट में इसका काम देख लीजिए। हमने यहां से यहां सपोज बॉर्डर कर रखा है, ऑल बॉर्डर। अब आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर का, अगर आप इस पूरे इसके ऊपर एक हेडिंग डालना चाहते हैं तो इतना सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि मर्ज तो इतना बॉक्स मिलकर एक बॉक्स तो बन ही गया। अच्छा, ये मर्ज होने के बाद इसका नाम क्या होगा? एक सेल का तो नाम प्रॉपर होता है, G से 9,
इसका नाम वो होगा जो पहला सेल जो मर्ज किया होगा, यानी इसका नाम A1 है। यानी उस मर्ज में पहला सेल जो होगा वही इसका नाम। अभी आप देखेंगे मर्ज में, तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि मर्ज तो हो गया, उसके साथ ही साथ ये जो लिखाएगा, जैसे हम राम लिखते हैं तो बीच से लिखाएगा, यानी मर्ज होने के बाद बीच से लिखाएगा, इसलिए इसका नाम मर्ज एंड सेंटर। अगर आप मर्ज हटाना चाहते हैं तो अनमर्ज हो जाए, और ये जो सेल में टाइप किया हुआ वो पहला सेल में चला, चूंकि इसका नाम A1। इसके बाद आप देखेंगे सीधा अगर हम मर्ज करते हैं, यानी इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, पहले सीधा मर्ज करते हैं तो अलाइनमेंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मर्ज करने का काम करेगा। अभी ये लेफ्ट से लिखा है क्योंकि अलाइनमेंट लेफ्ट से था। अगर आप यही मर्ज अनमर्ज, यहाँ से फिर से हम करेंगे दोबारा, यही अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो मर्ज होने के साथ साथ लिखाएगा बीच। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज होने के साथ साथ लिखाएगा बीच से, सेंटर लाइन हो जाए। मर्ज अक्रॉस, सॉरी, मर्ज सेल, सिर्फ मर्ज करने का काम करेगा, अलाइनमेंट क्यों कहते हो। अनमर्ज से आपने देखा, अनमर्ज मतलब जो मर्ज कर रखे हैं उसको हम कैंसिल कर सकते। यहाँ पर है हमको अगर 3 लाइन का हेडिंग बनाना है, 3 लाइन का हेडिंग बनाना है, तो हम मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। तो मर्ज अक्रॉस में इस तरह से कॉलम छुप जाएगा और सिर्फ रॉ रहेगा। ये मर्ज अक्रॉस। मर्ज अगर यहाँ पर कर दें करके, और अगर हम मर्ज अक्रॉस करें तो इस तरह से मर्ज होगा, जिसमें कॉलम नहीं रहेगा, सिर्फ रॉ। हम मर्ज इसको करते हैं, और अब तो आप देखेंगे ये अलाइनमेंट सिर्फ लेफ्ट सेंटर राइट ही नहीं, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन, अलाइनमेंट 6 है। इसके अलावा आप यहाँ से अलाइनमेंट और कर सकते हैं, इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि होम टाइम में ओरिएंटेशन किस ग्रुप में रखा। जी, ये ओरिएंटेशन पेज का ओरिएंटेशन नहीं है, ये ओरिएंटेशन उसमें लिखा हुआ सेल का है। आप अगर इसको सिलेक्ट करके इस तरह कर देते हैं तो ये लिखा हुआ सेल इसमें इस तरह का हो जाए। तो ये रहा ओरिएंटेशन। अगर आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर सीधा 0 डिग्री कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसको और इधर खिसकाना चाहते हैं तो इससे अलाइनमेंट से ये इसको कहा जाता है इंक्रीज अलाइन इंडेंट, और इसको डिक्रीज इंडेंट, ये से घटा सकते हैं, इससे इधर लेफ्ट साइड से जगह बढ़ा सकते। अलाइनमेंट 6, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये ओरिएंटेशन, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, मर्ज समझ गए। अब रैप टेक्स्ट देखेंगे। अभी हम क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मदन मोहन, मदन मोहन। यहाँ पर क्या है कि दूसरे सेल में चला गया, हम चाहते हैं इसकी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी के कॉलम में ये रहे, मतलब चौड़ाई ना बढ़े। तो दूसरा काम ये होगा कि ऑटोमेटिक ये नीचे जाएगा आधा लिखा हो, तो हम इसके लिए रैप टेक्स्ट कर देंगे। जब रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो कुछ भी कितना बड़ा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, अभी हम लिखेंगे तो ये अपने ही कॉलम की चौड़ाई पर रहेगा, दूसरे के कॉलम में नहीं जा सकता। तो ये हो गया रैप टेक्स्ट, मतलब अपने ही सेल में लाइन को चेंज करना हो तो ये रैप टेक्स्ट, बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर। नंबर को अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, इसके लिए नंबर है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है। ये पूछा जाता है कि नंबर ग्रुप में क्या नहीं है, यहाँ पर देखना है। करेंसी ऑलरेडी, परसेंटेज है, कॉमा है, और परसेंट लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंट है, कॉमा है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ये है। तो ये याद रखना है, करेंसी, परसेंटेज, कॉमा, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज। मैंने आपको बताया रैप टेक्स्ट और मर्ज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो ग्रुप है वो सेल ग्रुप है, सॉरी सेल ग्रुप है। उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप फॉर्मेटिंग तो करेंगे पर कंडीशन के साथ, शर्त के साथ। यानी अगर उसको फॉर्मेटिंग करना है जो
अगर कोई डेटा लिखा हुआ 1 से 5,000 तक, हमको सिर्फ 50 यानी वैल्यू 50 से लेकर के 200 तक जो वैल्यू है उसी को फॉर्मेट करना है, तो ये कंडीशन हो गया। इसके लिए कंडीशन फॉर्मेट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन पूछा जाता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं तो याद रखना। हाईलाइट रूल में हाईलाइट रूल, टॉप बटन रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, ये आपको याद रखने हैं। हाईलाइट रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, आइकन, सॉरी कलर स्केल, आइकन सेट। अब इसमें जाएंगे तो इसमें ग्रेटर देन वैल्यू, ग्रेटर देन जो होगा उसको फॉर्मेट करेगा, लेस देन होगा उसको फॉर्मेट करेगा, यानी कंडीशन के साथ फॉर्मेट करेगा, उसको ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से कलर कर दिए तो सब नॉर्मली यहाँ से तो हो गया, लेकिन हमको उसी को कलर करना है जो कोई खास कंडीशन पर बैठता हो। यानी अगर हमने यहाँ से 40 लिखा, 50 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, कुछ भी, 540 लिखा, हम चाहते हैं यहाँ पर उसको हम एक करके दिखाएंगे। लेस देन, लेस देन रूल में चलते हैं। इसमें से जो ग्रीन फील्ड, इसमें से जो इस रेंज में जो 20 से कम होगा उसी को फॉर्मेट करना है। तो 20 से कम जितने भी हैं सबको फॉर्मेट कर दिया, लेस देन। यहाँ पर 20 से ऊपर वाले सभी को छोड़ दिया गया और ये 0 के बराबर इसका वैल्यू रखा गया है, तो 20 से कम वाले। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, लेकिन हम यहाँ से करेंगे तो सबको फॉर्मेटिंग होगा। यहाँ से करेंगे, पहले हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर, यहाँ से हम करेंगे तो सबके लिए अप्लाई हो, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करेंगे तो कंडीशन के साथ अप्लाई हो। फॉर्मेट टेबल, कुछ टेबल बने होते हैं डिजाइन के साथ, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आप देखेंगे एक्सेल के, अभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें क्वेश्चन में दिखेगा कि क्या क्या ऑप्शन बताया गया। ये अगर आप पूरे अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो बिल्कुल है कि आप समझिए, इससे क्वेश्चन आपको याद ही हो गया। आगे जो है सो होम टैब से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल स्टाइल में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, सेल का स्टाइल का नेम। कुछ स्टाइल का नेम फिक्स किया गया है जो आपको याद रखना है। नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल पूछा जाता है। अगर सेल स्टाइल में हम बैड कलर लेते हैं तो कौन सा कलर होगा, तो रेड होगा। गुड ग्रीन होगा और न्यूट्रल येलो होगा। उसके अलावा कौन सा फॉर्मेटिंग रहता है, तो नॉर्मल जो पहले से सेट रहता है, जो ट्रांसपेरेंट हो। तो सेल स्टाइल में ये रॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन स्टाइल का क्या नाम। उसके बाद टाइप कौन कौन होते हैं, तो गुड, बैड, न्यूट्रल, डेटा एंड मॉडल, टाइटल एंड हेडिंग, ये भी याद। हम चलेंगे सबसे ज्यादा, यानी होम टैब का, एक्सेल का या पूरे एक्सेल का ही सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई सेक्शन है तो ये सेल्स ग्रुप का है। तो आपको सेल्स ग्रुप अगर कवर कर लेते हैं, सिर्फ 3 ये महीनों को कवर कर लेते हैं सेल्स ग्रुप के अंदर, तो आप समझेंगे एक्सेल का लगभग 20% आप कवर किए हुए। अब देखेंगे, हम इसके पहले एक कॉलम लाना चाहते हैं। इंसर्ट नाम का ऑप्शन होम टैब में है जो कॉलम, रॉ, सीट लाने का काम करता है। इंसर्ट, इंसर्ट नाम का एक टैब है जो सीट में कुछ अलग से लाने का काम करेगा, यानी सीट में कुछ बाहर से ला के रखेंगे, रखने का काम करेंगे, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, लेकिन सीट में बनाने के क्रम में सीट की जरूरत की चीजों को लाएंगे, जैसे सेल लाना हो, कॉलम लाना हो, रॉ लाना हो, सीट लाना हो, तो हम सेल ग्रुप के इंसर्ट मेनू का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आप देखना चाह रही हैं उसको याद कर लेना। हम सेल लाएंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट, इंसर्ट सीट। ये इंसर्ट करने का बॉक्स आप ला सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स। इंसर्ट करने का बॉक्स लाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट का एक बॉक्स है। डिलीट करने का भी बॉक्स ला सकते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो इंसर्ट के बॉक्स को कंट्रोल प्लस या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से हम बोल सकते हैं।
इंसर्ट में क्या जो जो लाएंगे डिलीट में वही सब डिलीट करेंगे, यानी कि हमको सेल लाना हो, रॉ लाना हो, कॉलम लाना हो, सीट लाना हो, डिलीट में हम सेल को डिलीट करेंगे, रॉ को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, सीट को डिलीट करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 3 है, इसके बाद 4 आया, फिर यहाँ से 5 6। आप इसको शॉर्टकट में भी ला सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ F11 जितने बार दबाएंगे उतना बार नया नया सीट आते जाएंगे। सीट लाने का शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11। दूसरा सबसे जबरदस्त, इस तीनों में भी सबसे जबरदस्त ऑप्शन कोई है तो वो फॉर्मेट का, जो सीट को फॉर्मेटिंग करने का काम करता है। तो सीट को फॉर्मेटिंग बोले तो सीट के कॉलम को फॉर्मेटिंग, सीट का रॉ का सेटिंग, कॉलम का सेटिंग, सीट का सेटिंग, यानी सेल्स ग्रुप में ही आकर के आप नया सीट ला सकते हैं, सेल ला सकते हैं, कॉलम ला सकते हैं, रॉ ला सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और हम फॉर्मेट के मेनू में जाएंगे, सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट मेनू में, तो रॉ की ऊंचाई को बदल सकते हैं। हम देखेंगे इस रॉ की ऊंचाई को हमको बदलना है। पहले से रॉ का हाइट फिक्स रहता है, पहले से अगर रॉ का हाइट को कहेंगे, हम इसमें चलते हैं, पता चलेगा आपको। पहले से रॉ का हाइट 14.4 है, याद रखना लगभग 15 हो। कॉलम की चौड़ाई, कॉलम के बीच 8 पॉइंट जनरली 11 है, याद रखना 8 पॉइंट। इससे पिछले वर्जन में 8.43 होता है, और रॉ हाइट 15 पॉइंट में होता है। हम चलेंगे, रॉ हाइट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर 14.44 है तो आप इसको 50 कर दें या फिर 20 कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ से कुछ हाइट बढ़ने वाला है पहला कॉलम का, तो यहाँ पर कुछ हाइट बढ़ गया। और बढ़ा करके चेक करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, 50 कर दें तो पता चलेगा। अगर हम इसको राम लिखें और मोहन लिखें, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा हाइट है, हम जाएंगे और ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। तो इसको जितना जरूरत है उतना ही रखेगा, रेस्ट पार्ट को ऑटोमेटिक हटा देगा। तो ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। कोई इस column की चौड़ाई को बढ़ाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पर 15 कर देते हैं हम, तो इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। पहले से था 8.11, याद रखेंगे रॉ का हाइट था 14.4। इससे पिछला वर्जन में रॉ का हाइट 15 है और कॉलम का विड्थ 8.43। कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम, अगर आप यहाँ पर कॉलम एक्स्ट्रा भरा हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि जितना जिसको, जैसे हमने इसमें भरा आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर इस बी वाले कॉलम को ज्यादा जरूरत है साइज की और ए वाले को थोड़ा कम होने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर ऑटो फिट कर देंगे, तो बी वाला जितना चाहिए उसको उतना मिलेगा, मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। ये ऑटो फिट कॉलम वेट थे। डिफॉल्ट विथ भी उस तरह से कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाता है। हाइट अनहाइट, आप रॉ को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, सीट को हाइड कर सकते हैं, उसी तरह से हटा भी सकते हैं। तो आप फॉर्मेट में देखेंगे ग्रुप बना हुआ है, सेल साइज में रॉ हाइट कॉलम विड्थ है, विजिबिलिटी में हाइट अनहाइट है, ऑर्गेनाइज सीट में रीनेम सीट, मूव और कॉपी सीट, और टैब कलर। टैब कलर मतलब यह है कि यहाँ पर कलर, जैसे सीट 4 का हमने कलर बदला, सीट 2 का हम बदलना चाहते हैं तो टैब कलर में जाकर के हम सीट 2 का बदल सकते हैं। इस तरह से आप बदल सकते हैं। टैब कलर, ये सीट का टैब है और सीट का टैब नीचे से लेफ्ट में। रिनेम सीट, मूव और कॉपी सीट, यानी आप अपने सीट को मूव करा सकते हैं। अगर आप पहला सीट को चाह रहे हैं, यानी आपने सिलेक्ट, आपका सिलेक्ट है दूसरा में जाना, मूव टू एंड करेंगे और सबसे लास्ट में दूसरा सीट। वैसे आप ट्रैक करके भी ला सकते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट सीट फॉर्मेट में ही, लॉक सेल फॉर्मेट में ही, ये याद रखना। ऑटो सम में क्या क्या फॉर्मूला आता है, तो ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है, सम एवरेज मिनिमम काउंट
मैक्सिमम, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, ये याद रखें। फिल में जाते हैं तो डाउन, लेफ्ट, राइट होता है, इस तरह से है। क्लियर में क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर हाइपरलिंक, ये है। शॉर्ट एंड फिल्टर में शॉर्ट लगा सकते हैं, फिल्टर यानी ऑटो, सम, फिल, क्लियर, फॉर्मेट, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड, स्लैक, ये सब एडिटिंग ग्रुप के हैं, तो ग्रुप का भी नाम याद रख। अब थोड़ा और चलते हैं, एक्सेल में कितना हम मैक्सिमम जूम कर पाएंगे। मैक्सिमम जूम यहाँ पर देखिएगा 400%। मिनिमम कितना जूम कर पाएंगे, मिनिमम चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, मिनिमम 10%। सबसे लास्ट में जाने के लिए हम कंट्रोल डाउन एरो, सबसे राइट में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो, इस तरह से। अगर आपको इस सीडी के पहले 3 कॉलम लाना है तो बारी बारी से ला भी सकते हैं, लेकिन 4 कॉलम, सपोज 3 कॉलम लाना है तो 3 कॉलम पहले जहां से लाना है वहां से वहां तक सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके कॉलम कर देंगे, तो 3 ही कॉलम आएगा। जितना सिलेक्ट किए हुए रहेंगे उतना कॉलम। अगर हमको एक कॉलम लाना है तो इसमें सिर्फ कर्सर रखेंगे और इंसर्ट कॉलम करेंगे, एक ही कॉलम आएगा। लेकिन अगर आपको 3 कॉलम लाना है तो उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद, इससे पहले अगर 10 रॉ लाना तो 3 3 6 3 9, एक और बढ़ाना, सिलेक्ट, नीचे वाला एरो दबाएंगे, एक और सिलेक्ट हो। 10 रॉ लाना है इसके पहले तो हम इंसर्ट में जाएंगे और रॉ कर देंगे। जितना सिलेक्ट रहेगा उतना रॉ है। 10 रॉ यहाँ पर ब्लैंक वाला आ चुका। कॉलम लाना है तो इस तरह से जितना कॉलम, अगर एक हमने सिलेक्ट किया, अगर एक यहाँ हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट ड्रॉ करेंगे तो एक ही सेल, एक ही रॉ है। अगर दो तीन सिलेक्ट है, 3 सिलेक्ट है यहाँ, तो इसके ऊपर 3 रॉ है, 3 रॉ। इस तरह से, इस तरह से आपका होम टैब कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे। आप जो इसको देखे हैं उससे समझिए कि आपका क्लियर है लगभग 50% क्वेश्चन एक्सेल का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन फार्मूला टाइप के हों जो एक्सेल के रेस्ट पार्ट को दिखाता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों की बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर किसी डेटा में से किसी खास रेंज वालों को ही देखना है तो इसके लिए आप सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सॉर्ट करके देख सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे किसके आधार पर, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे किसके आधार पर, और सॉर्ट से आप 1000 से ज्यादा ऊपर वाला डेटा को देख सकते हैं, 1000 से नीचे वाले को देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग सॉर्ट में जाते हैं। फॉर्मेट सेल में उपलब्ध समूह, अभी हमने आपको बताया। फॉर्मेट सेल, फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन आता है जो कंट्रोल F1 से आता है, सॉरी कंट्रोल 1 से आता है। तो फॉर्मेट सेल में क्या क्या है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, यही चीज आपको याद रखना है। फॉर्मेट सेल में क्या क्या है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, यही फॉर्मेट सेल जो कंट्रोल 1 से आता है, ये भी याद रखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइट एंड हाइट, तभी आपने देखा सेल ग्रुप का, किस मेनू में हाइट एंड हाइट विकल्प उपलब्ध है। होम टैब जाएंगे और सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट मेनू में हाइट एंड हाइट ऑप्शन उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट होम टैब के फॉर्मेट सब मेनू में एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट शीट का उद्देश्य क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर होम टैब के फॉर्मेट सब मेनू में प्रोटेक्ट शीट यहाँ पर है। इसका मतलब ये है, प्रोटेक्ट शीट ये करता है कि आप शीट के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी शीट का कलर करना हो, कुछ डाटा डालना डालना हो,
डेटा उड़ाना हो, कॉलम उड़ाना हो, सेल उड़ाना हो, रॉ उड़ाना हो, डिलीट करना हो, आप ये नहीं कर सकते जब आप शीट को प्रोटेक्ट, यानी शीट के अंदर आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर शीट नंबर 1 को प्रोटेक्ट कर दिए, शीट 4 को प्रोटेक्ट नहीं करें तो 4 में एडिटिंग कर सकते, लेकिन 1 को एडिट नहीं कर सकते अगर आप इसे प्रोटेक्ट किए हुए। तो प्रोटेक्ट शीट का मतलब यहाँ पर यह है कि निर्दिष्ट सीट में, मतलब उस सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तनों को रोक, मतलब कोई दूसरा आदमी कोई चेंजिंग ना कर पाए, उसको रोका जा सकता है। एमएस एक्सेल में सेल्स को फॉर्मेट करने का एक हिस्सा है अलाइनमेंट और इंडेंट। यहाँ पर देखेंगे, ये इंडेंट है और ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर अलाइन, जो भी लेफ्ट लाइन, सेंटर अलाइन, राइट लाइन, ये सेल का फॉर्मेटिंग का है। कॉपी करने और फिर पेस्ट करने के दौरान विशेष प्रदान करता है। अगर कुछ कुछ फॉर्मेट प्रदान करता है, यानी कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जो ऑप्शन आता है तो किसके थ्रू आता है। हम अगर नॉर्मली यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें तो कोई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हम अगर ऑप्शन लाना चाहते हैं विशेष परिवर्तन, यानी फिर से क्वेश्चन करें, कॉपी और पेस्ट करने के दौरान कुछ विशेष फॉर्मेटिंग, यानी कुछ विशेष फंक्शन लाना चाहते हैं पेस्ट करने के लिए, तो उसे हम होम में जाके पेस्ट स्पेशल करेंगे, यानी विशेष चिपकाएं। इसका एक एग्जैक्ट हिंदी दिया हुआ था, आपको याद रखना है। इसका मतलब है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट पेस्ट स्पेशल, इसका मतलब पेस्ट स्पेशल होता है, याद रखेंगे। दिसंबर दिसंबर 2022 में निर्मित इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रही है। डेटा में 10 पंक्तियां और 5 कॉलम है। ध्यान देना, एक जो डेटा है उसमें 10 पंक्तियां, यानी रो कितने हैं 10, कॉलम कितने हैं 5। चलिए हम सिलेक्ट कर चुके हैं, आगे बढ़। 10 पंक्तियां और 5 कॉलम है। C1 सेल में उसने अपनी कंपनी का नाम, यानी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के शीर्ष पर एक और पंक्ति इंसर्ट की, यानी एक, यहाँ हम चलेंगे एक्सेल में, इसके ऊपर में, यानी स्टार्ट किया है सी वन से और 10 पंक्ति और 5 रो है, 5 कॉलम है, रो 10 और 5 कॉलम। और यहाँ बोला गया कि C1 में जो अभी लिखा हुआ, सपोज हम ए लिख, इसमें जो लिखा हुआ, तो C1 से ऊपर एक हेडिंग लाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ C1 सेल में उसने अपनी कंपनी का नाम, यानी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के शीर्ष पर एक और पंक्ति इंसर्ट की, यानी वो जो उसने जो डेटा तैयार किया हुआ 10 पंक्ति का, उससे ऊपर एक और वो लाना चाहती है हेडिंग डालने के लिए। तो उसके लिए, लेकिन उसे एक समस्या है, क्योंकि कंपनी का पूरा नाम फिट नहीं बैठता है एक सेल में। लेकिन सेल में लेकिन फिट होने के लिए 3 सेल की आवश्यकता होती है, तो कौन सा विकल्प आप सुने। उसने एक डेटा बनाया, सपोज यहां तक डेटा बना, कोई भी डेटा डेटा बना हुआ है, इसमें कुछ भी लिखा हो, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ, चलिए हम कुछ कुछ इनपुट कर दें। हाँ, इसके ऊपर हेडिंग डालना चाहती है जया, तो आप, उसके लिए क्या करा जाएगा, तो इससे पहले एक हम रॉ लाएंगे, और बोला जाता है कि हेडिंग जो है एक लाइन में नहीं आ पाता है। उसमें हेडिंग में क्या लिखना है, एबीसी मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम ट्राई करते हैं लिख के, एबीसी मैन्युफैक्चर्स
प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 सेल को कवर कर रहा है। तो इसके लिए तीन से, लेकिन उसे एक समस्या है क्योंकि कंपनी का नाम नहीं बैठता। एक सेल में फिट होने के लिए 3 सेल की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विकल्प, तो अगर ये 3 में आ रहा है तो हम इसको हेडिंग लाने के लिए हम इस पूरे को मर्ज कर सकते हैं, या फिर इस तीनों बॉक्स को मर्ज कर सकते हैं। इसका कहना यही है कि हेडिंग ऊपर में डालने के लिए क्या करेंगे, नहीं बैठ रहा है तो मर्ज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक हेडिंग, जनरली हेडिंग बनाने के लिए मर्ज ही किया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत विकल्प कौन है? अभी हमने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे, होम टैब के स्टाइल ग्रुप में आता है। हाईलाइट सेल टूल, टॉप बटन टूल, डेटा बार्स, कलर स्केल एंड आइकन सेट्स। देखिए ये क्वेश्चन, हाईलाइट सेल रूल, टॉप बटन रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल एंड आइकन सेट्स याद रखना। मिस्टर टीपू एक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और वो फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं। यानी अगर कोई टीपू नाम का व्यक्ति है, वो किसी वर्कशीट पर काम कर रहा है और उस वर्कशीट को सेव करके पीडीएफ में बदलना चाह रहे हैं, यानी उसको पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वैसे हो सकता है, या फिर प्रिंट में जाएंगे सेव एज कर लेंगे, फाइल में जाके सेव एज कर लेंगे, या फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे, दोनों तरीका देख लीजिए। फाइल में गए, सेव एज में गए, और यहाँ से हम सेव एज टाइप में पीडीएफ कर, तो ये यहाँ से हो सकता है। पहला सेव एज के माध्यम से, दूसरा हम एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ है, चेंज फाइल टाइप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रिएट क्रिएट पीडीएफ है और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ करेंगे तब भी वहीं पहुंचता है सेव एज टाइप में, यहाँ से भी हम पीडीएफ बना सकते हैं। तो दो तरह से, एक एक्सपोर्ट में जाने से और दूसरा सेव एज टाइप से हम अपने एक्सेल शीट को पीडीएफ बना सकते हैं। आगे चलते हैं। एमएस वर्कशीट में उपयोगी पंक्तियों और स्तंभों के बीच अनुपयुक्त पंक्तियां स्तंभ होते हैं। यानी आपने डेटा बनाया है, उसमें बिना काम का भी बीच में कोई कॉलम है, कोई रो है, तो उन उपयुक्त को पुनः स्थानांतरित करना आवश्यक है। तो क्या कदम उठाए जाएंगे? यानी अगर आपके डेटा के बीच बिना काम का अगर ये डेटा है, तो आप अगर इसको डिलीट करेंगे, यानी इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ कि आप उस सेल को सिलेक्ट करें, डिलीट में जाएं और डिलीट शीट रो या डिलीट शीट कॉलम, यानी जो यूज का नहीं है आप इसमें जा करके डिलीट कॉलम कर दें तो ये कॉलम हट जाए। तो जो यूज का नहीं है उसको सेल ग्रुप में जा करके आप डिलीट कर सकते हैं, चाहे रो हो, सेल हो, या डिलीट नहीं ये या कॉलम। सेल के आकार बदलने में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? पंक्ति की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट किया जा सकता है। यानी अगर हम इसकी ऊंचाई को बदलें तब भी सेल का आकार बदल रहा है, और कॉलम की चौड़ाई को बदलें तब भी सेल का आकार बदल रहा है। ये सेल अगर है तो सेल का आकार यहाँ से भी बदल रहा है, यहाँ से भी बदलता है। सेल का आकार बदलने के लिए कॉलम रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को बदला जा सकता है, जिससे सेल का आकार चेंज हो जाता है। एमएस एक्सेल में फाइल मेनू का विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो फाइल मेनू का विकल्प निम्न में से अगर यहाँ दिया हुआ तो निश्चित है कि ऑप्शन होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना, तो बंद करना ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर बंद करना होगा। उसमें ऑप्शन देखने से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एमएस एक्सेल फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो किस मेनू के तहत जा करके आप अपने फाइल का नाम बदल सकते हैं? यानी आपका अगर फाइल का कोई नाम है तो बदलना चाहते हैं, तो आप पहले से अगर सेव है तो फिर दोबारा सेव एज करें और यहाँ पर नाम चेंज करके लिखें। इस तरह से आप अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल फाइल बन जाएगा। एमएस एक्सेल में होम टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो इंसर्ट टेबल लाना नहीं हो सकता होम टैब का यूज करते हुए, क्योंकि इंसर्ट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट ग्रुप के टेबल में है। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन जो कंट्रोल टी जिसका शॉर्टकट है, यहाँ से लाया जा सकता है। तो इंसर्ट टेबल नहीं है।
एक ऑप्शन जरूर है, फॉर्मेट एज टेबल। इंसर्ट टेबल का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो इंसर्ट में ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इंसर्ट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट टैब में ही है। होम टैब पर रैप टेक्स्ट विकल्प उप मेनू में है। रैप टेक्स्ट कहाँ पर है तो आप देखेंगे, रैप टेक्स्ट होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर है। रैप टेक्स्ट जो एक ही सेल में लाइन को चेंज करता है, यानी दूसरे में जाने की अनुमति नहीं देता है, अपने ही सेल भर में किसी को सेल को एडजस्ट करने का काम करता है। तो ये होता है रैप टेक्स्ट। चलेंगे आगे हम लोग। एमएस एक्सेल में मूव और कॉपी के बारे में कौन सा शब्द है? तो सीट को नई वर्कशीट में जोड़ा जा सकता है। मूव और कॉपी के थ्रू आप अपने सीट को मूव करा सकते हैं, या फिर उसको अपने सीट को मूव करा सकते हैं, या अपने सीट का एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, यानी एक एडिशनल बना सकते हैं। जैसे अगर कोई सीट 2 है, इस यही डेटा लिखा हुआ सीट 3 है, यही डेटा ले करके एक और सीट बनाना, तो यहाँ मूव और कॉपी सीट में जाएंगे, क्रिएट कॉपी पर क्लिक कर देंगे और एक सीट एक्स्ट्रा बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 सीट है और इसका एक एडिशनल हो गया। एक डुप्लीकेट सेम एज सीट बन जाएगा, और 4 में देखेंगे अलग है, 5 में अलग, 1 में अलग है, और ये इस तरह से डुप्लीकेट सीट बना सकते हैं। 5 छात्र 50 व्यक्तियों के मासिक मासिक खर्च का डेटा एकत्र करने के लिए एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। सॉरी, प्रत्येक छात्र 10 व्यक्तियों का डेटा एकत्रित करता है। कोई असाइनमेंट पर काम कर रहा है, 5 छात्र काम कर रहा है और 50 व्यक्तियों का डेटा मासिक खर्च डेटा एकत्र करने के लिए असाइनमेंट पर काम कर रहा है। 10 व्यक्तियों का एकत्रित करना है एक छात्र चाहता है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए डेटा को कोई भी बदल ना सके। तो अब कहना ये है कि कोई उसको चेंज ना कर सके, तो इसके लिए तो हम लॉक ही करेंगे। क्लियर है? डेटाबेस के सरफेस का रंग बदलने के लिए, डेटाबेस के सरफेस का रंग करने का मतलब क्या है? इसके सरफेस का रंग मतलब इस सतह का रंग, इसका सतह व्हाइट है, इसका रंग बदलने के लिए हम फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से फिल कलर, इसका नाम है फिल कलर। यहाँ से हम सरफेस का होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में हम फिल कलर से इसका कर पाएंगे। आगे बढ़, सेल में डेटा को बाईं ओर अलाइन करने के लिए तो होम टैब में अलाइनमेंट में जा करके लेफ्ट अलाइन कर देंगे। अनीता अपने घर के 1 महीने के दैनिक उपयोग सामान की तालिका तैयार कर रही है। वो पहले कॉलम में आइटम का नाम लिखती है और दूसरे में कुछ नाम लंबे होते हैं जो दूसरे कॉलम में प्रवाहित हो जाती है। नाम की लंबाई के अनुसार कॉलम को फिट करने के लिए अनीता को किसका उपयोग करना चाहिए? होम, कॉलम या पंक्ति, फॉर्मेट, ऑटो फिट। यानी कहना है उसका, अनीता कोई टेबल तैयार कर रही है और उसमें कोई नाम लिखना चाह रही है, तो अपने टेबल से दूसरे में भी चला जाए। जैसे हमने कोई नाम लिखा या फिर कोई सामान लिखा, कंप्यूटर गैजेट, कंप्यूटर कीबोर्ड, तो यहाँ पर ये दूसरे में चला जा रहा है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो इसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट कॉलम वेट कर देंगे, जितना जरूरत है उतना हो जाएगा। ये आंसर, यानी होम में जाके कॉलम या रो जो भी है सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट सिलेक्ट। एमएस एक्सेल मर्ज और सेंटर सब मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो मर्ज कॉलम का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था जब इंट्रो हुआ था थोड़ा देर पहले, तो उसमें मर्ज एंड सेंटर में मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, मर्ज सेल। ध्यान रखें ये 4 ऑप्शन। तीसरा, मर्ज कॉलम नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही मर्ज रो नाम का ऑप्शन। मर्ज कॉलम, एमएस एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप एंड में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो होम मेनू के अलाइनमेंट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। होम मेनू के अलाइनमेंट में ये सभी हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ग्रुप का ऑप्शन है, स्टाइल मेनू का ऑप्शन है, तो उसमें नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब में क्लियर रूल का कौन सा फंक्शन नहीं?
एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब में क्लियर रूल का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर देखना, आप जाएंगे किसी में, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। हम इसमें जाएंगे, फिर से फिर से क्वेश्चन दोबारा। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब में क्लियर रूल का कौन सा फंक्शन नहीं है? क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर। अब इस क्वेश्चन को देखें और यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट है। इंटायर सीट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। इंटायर सीट रहने से ये ऑप्शन वैलिड होता है। एमएस एक्सेल में आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है? टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में ये ओरिएंटेशन है, ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है। ध्यान से। सेल स्टाइल, सेल को गुड होता है, तो मैंने आपको बताया सेल स्टाइल में जाएंगे और गुड ग्रीन के लिए, बैड रेड के लिए, न्यूट्रल येलो के लिए और नॉर्मल। आप इस वीडियो के स्टार्ट में देखेंगे तो मैंने सारा कुछ बता दिया है, पूरे होम टैब को कवर करवाया है। आप उसको देख लें अच्छे से तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो। एक उपयोगकर्ता अपने डाटाबेस में कुछ टिप्पणियां सम्मिलित करता है, यानी कमेंट लगाता है। वह सभी कमेंट को हटाना चाहता है, यानी किसी के डाटाबेस में कमेंट लगा हुआ और कमेंट को हटाना चाहता है, तो कहाँ जाएगा? होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के क्लियर मेनू में जाके और क्लियर कमेंट एंड नोट्स पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट क्लियर। हम देखेंगे कंट्रोल माइनस से क्या होगा, डिलीट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर देखें, कंट्रोल माइनस दबाने से डिलीट का डायलॉग बॉक्स आता है। डिलीट सेल, ठीक है, इस तरह से इंटायर कॉलम, इंटायर रॉ। आगे एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए, एक कॉलम यानी कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट में जाएंगे, रॉ कॉलम सेल और सीट ला सकते हैं, और इसी तरह डिलीट में जाएंगे तो डिलीट कर सकते हैं। पंक्तियों को अलग अलग रंगों के साथ शीघ्रता से करने के लिए क्या अच्छा तरीका है? यानी फॉर्मेट करना चाहता है अलग अलग रंगों के साथ एकदम फास्ट में, तो क्या करेगा उसके लिए? यहाँ से जाएंगे और टेबल को फॉर्मेट एज टेबल अलग अलग यहाँ से डिजाइन के साथ, यहाँ एक लाइन ये तो एक लाइन सफेद, एक लाइन इस तरह से अलग अलग कर सकता है। यहाँ पर भी अलग अलग दिया हुआ है, तो एक अलग रंग, एक अलग रंग, एक अलग अलग। ये फॉर्मेट एज टेबल शीघ्रता से जल्दी से हो सकता। नहीं तो हमको यहाँ से एक अलग कलर लेना होता, फिर दूसरे के लिए फिर अलग लेना होता। इससे हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जल्दीबाजी में करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ जल्दीबाजी में करने के लिए ये करना चाहिए। अंडो कर लेते हैं हम लोग। एमएस एक्सेल में, हाँ ये हो गया। एमएस एक्सेल वर्कबुक में नई सीट सम्मिलित करने, नया सीट लेने के लिए इंसर्ट सीट का ऑप्शन कहाँ पर आता है? तो इंसर्ट सीट का ऑप्शन होम टैब में रहता है। इंसर्ट सीट का शॉर्टकट की भी है, इंसर्ट सीट का शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एफ। किसी उपयोगकर्ता को एमएस एक्सेल में केवल चयनित सेट को संपादित करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अनुमति देता है तो सिर्फ किसी खास सेल को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? चयनित सेल को अनलॉक करें और फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें। अगर कोई अगर कोई यूजर अगर कोई यूजर अगर कोई यूजर इतना दूर मतलब किसी ये इसको एडिट करना चाहता है और किसी को एडिट नहीं करना चाहता है, तो कहा गया है इसको सबसे पहले इसको अनलॉक कर लें और सीट को प्रोटेक्ट कर दें। इसके बाद जो है सो इसमें एडिट किया जा सकता है और सभी में एडिट नहीं किया जा सकता।
ईमेल पर प्राप्त एमएस एक्सेल में से कॉलम, ईमेल से मतलब ईमेल आया है जो एक्सेल का फाइल है, में कॉलम का नाम ABCDEFG देख सकता हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है कि कॉलम डी गायब है? तो कॉलम डी छुपा हुआ होगा, इसलिए कॉलम डी गायब है। एमएस एक्सेल की पंक्ति 3 के सभी कोशिकाओं को इटैलिक बनाने के लिए क्या करना? यानी हमको रॉ नंबर 3 बोला गया इसमें। दूसरे शीट में हम चलते हैं। रॉ नंबर 3 में जितने भी सेल हैं, ये सभी सेल हैं, रॉ नंबर 3 के जितने भी सेल हैं, उसको इटैलिक करने के लिए क्या करना होगा? तो ये रॉ के हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इटैलिक कर देंगे। जितने भी सेल होंगे सभी इटैलिक हो जाएंगे। यहाँ पर सब तिरछा हो चुका है। एमएस सेक्शन में वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप किसी डिलीट की गई सीट को अंडो द्वारा रीस्टोर कर सकते हैं। यानी आप सीट के अंदर कुछ भी काम किए हैं तो आप अंडो करके ला सकते हैं, परंतु डिलीट अगर सीट हो गया तो उसको अंडो के माध्यम से नहीं ला सकते। आपने अगर सीट नंबर 3 डिलीट कर दिया और अंडो करेंगे तो सीट नंबर 3 नहीं ला सकते, बल्कि सीट में जो कुछ भी काम किए हैं उसको बैक कर सकते हैं। सीट डिलीट किए हुए को अंडो के माध्यम से नहीं ला सकते। एमएस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेनू के रिबन में चौड़ाई बदलना है कॉलम को। कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट में जा करके कॉलम का विड्थ यहाँ से वैल्यू डाल करके बदला जा सकता है। ओके कर देंगे तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए फॉर्मेट फंक्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है? वर्कशीट का नाम बदलने के लिए फॉर्मेट के अंदर रीनेम सीट भी है, तो ये किसके अंदर आता है? तो होम मेनू के अंदर आता है। अभी हम सारा क्वेश्चन होम मेनू का पढ़ रहे हैं। कार्य पुस्तिका में किसी भी सीट पर क्लिक करने पर कुछ विकल्प अनअवेलेबल होते हैं। वर्कशीट में किसी भी विकल्प पर सीट पर क्लिक करने से कुछ विकल्प अनअवेलेबल होते हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव, हाइड एंड हाइड। ये कब होता है? जब आप वर्कबुक को लॉक कर देते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देते हैं, तो ये इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, हाइड एंड हाइड ये डिजेबल हो जाता है प्रोटेक्ट वर्कबुक के कारण। एमएस एक्सेल में कॉलम बी के सभी सेल को बोल्ड करने के लिए क्या करना होगा? कॉलम बी को सिलेक्ट करना होगा और बोल्ड करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट डिलीट हो जाती है, फिर वर्कबुक भी सेव हो जाती है। हटाए जाने के लिए कौन सा अगर आपने कोई सीट अगर आपने कोई सीट डिलीट कर दिया, सपोज सीट 3 डिलीट कर दिया और सेव कर दिया इस फाइल को, तो आप ये 3 सीट जो डिलीट कर दिया वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अंडू करने से डिलीट किया हुआ डेटा नहीं आता है, सीट नहीं। एमएस में सेलों को अनलॉक करने के लिए, सेलों का चयन करने के बाद क्या है? सेल का अनलॉक करने के लिए तो होम टैब के फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्शन में जाके क्लियर लॉक कर देंगे या फिर अनलॉक। होम टैब में जाएंगे, फॉर्मेट में जा करके और प्रोटेक्शन में जा करके या अनलॉक पर से टिक हटा देंगे। लॉक पर से तो अनलॉक। एमएस एक्सेल में कॉलम को अलग अलग रंगों से फॉर्मेट करने की तेज प्रक्रिया कौन सी? अलग अलग रंगों से एमएस एक्सेल में कॉलम को अलग रंगों से फॉर्मेट करने की तेज प्रक्रिया कौन सी है? कॉलम को अलग अलग रंगों में फॉर्मेट करने के लिए जो है सो आप यहाँ जाएं और यहाँ से अलग अलग रंगों रॉ के माध्यम से कर दें, या फिर यहाँ से अलग अलग सिलेक्ट करके आप अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है आप फॉर्मेट एज टेबल में जा करके अलग अलग रंगों से डिजाइनिंग ले सकते हैं। की ऊंचाई बदलने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे? यानी आप ये समझें कि इसमें अगर कुछ सीट के अंदर कुछ भी काम लिख करके हम करना चाहते हैं, या फिर कॉलम को लाना हो, डिलीट करना हो, सीट लाना हो, डिलीट करना हो, यानी बनाने का काम जितना भी होगा डॉक्यूमेंट को, वो सब हम होम टैब में ही करेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है
कि ऊंचाई रो का हाइट बदलने के लिए, तो रो हाइट बदलना हो, कॉलम का लाना हो, कॉलम को डिलीट करना हो, कॉलम की चौड़ाई बदलना हो, सीट को लाना हो, सेल को लाना हो, ये सभी रो, सीट, कॉलम, सेल, इसको लाना, डिलीट करना, छुपाना, ये सभी, या फिर इसकी ऊंचाई बदलना, चौड़ाई बदलना, ये सभी होम टैब के ऑप्शन है। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंसेस कौन सा है? अगर किसी में डॉलर लगा देते हैं तो ये एब्सोल्यूट सेल डिफरेंसेस हो जाता है, यानी ये फिक्स हो जाता है। आप एक एग्जांपल लें, सपोज शीट 5 में हम चलेंगे। यहाँ पर आप देखें, वन, वन हटा देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर हम लें 5, 3, 2, 6, 3। हम यहाँ पर डालेंगे इक्वल, इक्वल डॉलर, इक्वल A1 इंटू A2, A2 नहीं B1। तो यहाँ पर यह है कि ये दोनों को गुणा करना है, और यहाँ से हम पकड़ करके इसको खींचेंगे, तो ये दोनों को गुणा करके इसमें लिख रहा है, ये दोनों गुणा करके इसमें लिख रहा है, ये दोनों A4 B4 को इसमें, A5 B5 इसमें। तो यहाँ पर देखें फॉर्मूला में हमने सिंपल दिया, परंतु अगर हम डॉलर यानी डॉलर ए $1 दे और दूसरा B1, तो यहाँ पर A1 जो यहाँ खींचने से A2 A3 A4 हो रहा था, तो डॉलर लगा देने से ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, और वो A1 वाला फिक्स है। इस तरह से आप देखें, ये A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1 B5, यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। ये डॉलर लगाने से A1 फिक्स हो गया, इसी को एब्सोल्यूट कहा जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट सेल डिफरेंसेस डॉलर लगाने से हो जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेटिंग टूल बार उपलब्ध नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स कौन सा टूल बार उपलब्ध नहीं है? तो टेक्स्ट बॉक्स नाम का फॉर्मेटिंग टूल बार उपलब्ध नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक एक बैंक प्रबंधक विशिष्ट माह में खोले गए खातों की संख्या के लिए शीट तैयार करना चाहिए। 25 पंक्तियां हैं और 10 कॉलम है, यानी 25 रो है और 10 कॉलम है, ये यहाँ तक। सीट पूरी करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पहला कॉलम जो खाता धारक के नाम प्रतिनिधित्व करता है, अलग अलग पृष्ठभूमि रंग से हाईलाइट किया जाए। इसके लिए कौन सा? अगर अगर उसको लग रहा है कि इसमें पहला कॉलम या दूसरा कॉलम को अलग अलग रंग से हाईलाइट करना है, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ से हाईलाइट, जिस रंग से हाईलाइट करना चाहता है उस रंग से हाईलाइट अलग अलग कॉलम को किया जा सकता है, अलग अलग रंगों से। इस तरह से तो हम अनलॉक कर देते हैं। सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट याद रखना, शिफ्ट F11। एमएस एक्सेल में हम किस विकल्प के चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉलम को सिलेक्ट करें, होम टैब में जा करके और फॉर्मेट ग्रुप में जा करके उसको जो है सो कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हैं। कॉलम का ऊंचाई भी, कॉलम की चौड़ाई भी, रो की ऊंचाई भी बदल सकते हैं। एमएस ऑफिस वर्कबुक में एक सीट को कैसे हटा सकते हैं? सीट को हटाना मतलब सीट को डिलीट करना, तो होम टैब में जाएंगे और सेल ग्रुप में जाएंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सीट से सीट को हम हटा सकते हैं। या फिर वर्कशीट के नाम पर राइट क्लिक करें और डिलीट सीट, यहाँ से भी आप सीट हटा सकते हैं। अगर चौथा सीट या पांचवा सीट ही हम हटाना चाहते हैं, चलिए 12वां सीट हटाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट सीट कर देंगे। यहाँ पर 12वां हट गया जो पहले था, और वो अब अंडू करने से भी नहीं आ सकता।
किस विकल्प का उपयोग करके यूजर एमएस एक्सेल में किसी वर्क पुस्तिका में नई सीट जोड़ सकता है? तो नई सीट जोड़ने के लिए होम में जाएंगे और सेल ग्रुप में होम में जा करके होम में जाएंगे और होम में जाएंगे और सेल ग्रुप में नया सीट यहाँ से जोड़ा जा सकता है। इंसर्ट सीट का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पर होम में कोशिका समूह का मतलब है सेल ग्रुप। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित सीट छिपाने की सुविधा किस मेनू में है? तो होम मेनू में छिपाया जाता है, डिलीट किया जाता है, लाया जाता है। एमएस एक उपयोगकर्ता एमएस एक्सेल में एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन जब वह अब वह सभी को हटाना चाहे तो वो क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन का यूज कर सकता है। अगर कोई यहाँ पर लगा हुआ और यह फॉर्मेटिंग को हटाना चाहता है तो यहाँ क्लियर फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है। सारे डिजाइनिंग को एक बार में हटाया जा सकता है ये क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा। यानी क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर फंक्शन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप इन होम मेनू। होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और क्लियर में जा करके क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। इस तरह से सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएंगे। होम मेनू में स्टाइल से मुख्य विशेषता नहीं है। तो होम मेनू में स्टाइल में तीन ही ऑप्शन है: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल। ये रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट ग्रुप का ऑप्शन। ये स्टाइल में तीन: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल। ये रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट ग्रुप का ऑप्शन है। मार्कशीट में स्टाइल फंक्शन को सेल नॉर्मल के रूप में इंडिकेट किया गया था। नॉर्मल अगर सेल स्टाइल को नॉर्मल कर देते हैं तो सेल स्टाइल यहाँ नॉर्मल यहाँ चार है: बैड, गुड, न्यूट्रल और नॉर्मल। तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता है जो ऐसे भी दिख रहा, बैड रेड, गुड ग्रीन, न्यूट्रल येलो। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मल। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोटेक्ट शीट फंक्शन का वैध नहीं? तो प्रोटेक्ट शीट के अंदर जो है सो अगर आप प्रोटेक्ट शीट कर देते तब भी कमेंट लगाया जा सकता है, इसलिए प्रोटेक्ट शीट के अंदर न्यू कमेंट ऑप्शन वैध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल के बॉर्डर को मिटा सकते हैं? बॉर्डर को मिटाना है तो जहां से आपने बॉर्डर लगाया है वहीं से मिटाया जा सकता है। हमने इसको मिटाना चाहते हैं तो यहाँ बॉर्डर में लगा करके नो नो बॉर्डर या फिर इरेज बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से बॉर्डर को मिटा सकते हैं। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स पहले ही बताया गया है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो इस तरह से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा। वैलिड सेल पता नहीं है। वैध सेल पता क्या है? तो वैध सेल ये होता है पहले अल्फाबेट होगा और फिर उसके बाद यानी पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर। न्यूनतम कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई 0 हो सकती है और अधिकतम यानी मिनिमम मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम मैक्सिमम 255 हो सकता है कॉलम की चौड़ाई, याद रखना। हम चयनित कॉलम के बाईं और एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जा करके एक कॉलम पर क्लिक कर देंगे, यानी बाएं ओर ही आएगा। एमएस एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल कहाँ लागू करते हैं? होम में जा करके सेल स्टाइल, होम टैब में जाएंगे और सेल स्टाइल नाम का ऑप्शन, सेल स्टाइल ग्रुप में। एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम के सभी सेल को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? कॉलम के सभी सेल्स को सेल सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल का चयन कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है सो ऑप्शन के माध्यम से फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इस तरह से आप सेल को फॉर्मेट यहाँ से कर सकते हैं। जिस कलर से फॉर्मेट करना हो उस कलर से फॉर्मेट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग चले आगे।
आप अपने फाइल को वर्कबुक फाइल को पासवर्ड सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप फाइल में इन्फो में प्रोडक्ट वर्कबुक में जाएंगे, इस तरह से पासवर्ड लगा सकते। फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोडक्ट वर्कबुक में जाएंगे और इनक्रिप्ट पासवर्ड में जाएंगे, इस तरह से पासवर्ड लगा सकते। डेटा को सेल में एक लाइन नीचे ले जाने के लिए, सेल में जो डेटा लिखा हुआ है उसको एक लाइन नीचे ले जाने के लिए क्या करें? तो हम अगर ये डेटा है, इसमें एक सेल नीचे ले जाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए एक सेल सबको खिसकाना है, तो इसके ले जाने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट सेल डाउन, डाउन मतलब नीचे ले जाने के लिए यहाँ से चारों का चारों यहाँ से सब नीचे हो चुका है, हम इसको अनडू कर लेंगे। एमएस एक्सेल 2016 में थिंक ऑफ बॉर्डर सेल कैसे बनाएं? होम टैब बॉर्डर, थिक ऑफ बॉर्डर से मतलब मोटा बॉर्डर बोला जाता है बनाने के लिए, इसके चारों साइड मोटा बॉर्डर कैसे बनाएं? यहाँ पर हम बॉर्डर में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे और बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ ठीक आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक कर देंगे, चारों साइड से मोटा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यही थिक बॉक्स बॉर्डर। अधिकतम कॉलम की चौड़ाई अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है, मैक्सिमम 255 होगी। डिलीट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल माइनस से और इंसर्ट डायलॉग कंट्रोल प्लस से। किसी सेल को कैसे फॉर्मेट करें? कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल से सेल को फॉर्मेट करते हैं। दूसरा और क्वेश्चन, अनाधिकृत उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? तो जिसको आप अधिकृत नहीं करते हैं तो उसको आप क्या करें? प्रोटेक्शन लगा दें। यानी राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्शन लगा दें और इस तरह से। किसी कार्य पुस्तिका में वर्तमान और अगली सीट का चयन करने के लिए कंट्रोल दबा करके शिफ्ट पेज डाउन, वर्तमान और अगली सीट का चयन करने के लिए क्या करेंगे? यानी कि कंट्रोल दबाएंगे और पेज डाउन बटन का यूज करेंगे, तो इस तरह से अगला 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 सीट जिस पर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। आगे चलें। ब्राइटनेस से स्क्रीन का ब्राइटनेस है, कीबोर्ड का ब्राइटनेस 1 मिनट, ये चलें आगे बढ़े हम लोग। 72, इसको हम ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दे रहे हैं। वर्कशीट का नाम कैसे बदलें? तो वर्कशीट में डबल टैब पर डबल क्लिक करें, नया नाम टाइप करें। वर्कशीट में यहाँ पर इसका नाम बदलना है तो इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ से भी नाम बदला जाएगा। आप यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से भी बदला जाएगा और होम टैब के सेल ग्रुप में जाके फॉर्मेट में जाके हम रीनेम कर देंगे, तो यहाँ से तीन तरह से आप बदल सकते। एमएस एक्सेल में अंडरलाइन की कुंजी कंट्रोल+4 भी है, याद रखना है कंट्रोल+4 भी है और कंट्रोल+U भी है। कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल, कंट्रोल 2 से बोल्ड, कंट्रोल 3 से इटैलिक, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन। याद रखें। आगे हम बढ़े। एमएस एक्सेल 2016 में दर्ज किए गए डाटा की पंक्ति या कॉलम का चयन करने के लिए आ, यदि अगला सेल खाली है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाए? यानी कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज करके आगे सिलेक्ट कर सकते। यानी कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, एरो दबाएं, अगला जहां तक खाली मिलेगा वहां तक को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से अगर इस तरह से यूज करेंगे, हम ये लेते हैं जिसमें डेटा लिखा हुआ, हम यहाँ सिलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो यहाँ तक सेम,
और फिर से करेंगे तो फिर अभी जहां तक खाली मिलेगा वहां तक ये सिलेक्ट हो गया होगा 10,48,576 तक। सेम सेक्शन अगर यहाँ शुरू करेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर एरो दबाएंगे तो यहाँ तक, दूसरा अगर बीच में लिखा रहता तो वहां तक होता, नहीं लिखा हुआ तो सेम मिल रहा है जहां तक वहां तक सिलेक्ट करके। इस तरह से होम टैब खत्म हुआ। उसके बाद हम चलेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के लिए अभी देखिए, एक निवेशक 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों का रुझान जानना चाहता था। शेयर बाजार के लिए जो चार्ट का यूज करेगा तो वो लाइन चार्ट है। आकृतियों की श्रेणी इंसर्ट टैब के आकार में, इंसर्ट टैब के आकार विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध है। आकृति मतलब शेप, आकृति में कौन कौन सा शेप उपलब्ध है। तो शेप के लिए आप चाहें, ये सभी प्रकार के शेप होते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और शेप में जाएंगे और ये सब प्रकार के हैं। लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार, बैनर, कॉल आउट, इसी प्रकार के शेप हैं, तो शेप का नाम याद रखना है। एमएस एक्सेल में होम मेनू में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। तो होम मेनू में फॉर्मेट सेल के अंतर्गत ओरिएंटेशन नहीं है। होम मेनू में अगर आप जाइएगा तो फॉर्मेट सेल के अंतर्गत, फॉर्मेट सेल के अंतर्गत आ, एक सेकेंड, एमएस का होम मेनू में के फॉर्मेट सेल के अंतर्गत, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत क्या ऑप्शन नहीं है। तो हम फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स कंट्रोल 1 दबाने से लाते हैं और देखेंगे यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल, ओरिएंटेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओरिएंटेशन एक ऑप्शन आता है जो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर होता है। दूसरा ओरिएंटेशन पेज का होता है जो लेआउट के अंदर होता है। यहाँ पर ओरिएंटेशन, जो पेज का एक ओरिएंटेशन, एक टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होम में और पेज का ओरिएंटेशन पेज लेआउट। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में आकृतियों शेप की कैटेगरी का कौन सा नहीं है। तो आइकन नाम का कोई शेप का कैटेगरी नहीं होता है। आप देखें, शेप के कैटेगरी में चलें, यहाँ पर रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरो, इक्वेशन, फ्लोचार्ट, स्टार, बैनर और कॉल आउट, यहाँ आइकन नाम का कोई शेप का कैटेगरी नहीं है। सीट लाने के लिए शिफ्ट F11। एक्स अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या और वाई अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या को वाई अक्ष पर लिया गया है। लिंग को एक्स अक्ष पर और व्यक्तियों की संख्या को वाई अक्ष पर लिया गया है। ऐसे डाटा को दिखाने के लिए उसमें से उपयुक्त क्या है, जिसमें श्रेणियां हो, तो बार चार्ट है इसके लिए। तो इसके लिए ले सकते हैं आप, इसमें गए, चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर बार चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। 1,000 व्यक्तियों 5 कॉलम के मैट्रिक्स, कॉलमों के एक मैट्रिक्स में एक वर्कशीट में 10,000 छात्रों के पते होते हैं। कर्सर वर्तमान में A1 सेल में रखा गया है और पहले A1 से 1,000 के कुल डाटा का चयन करने के लिए क्या करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट, जैसा कि आपको पता है, इसमें अगर A1 से बोला गया 1,000 तक लिखा हुआ है तो सिलेक्ट करने के लिए 1,000 तक क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और जहां तक लिखा हुआ होगा डाउन एरो दबाएंगे वहां तक पहुंचा देगा। इसमें 5 तक लिखा हुआ था इसलिए 5 तक पहुंचा, अगर 1,000 लिखा रहा था तो 1,000 तक पहुंचता। इस तरह से पंक्तियों के 5 कॉलमों के एक मैट्रिक्स में एक वर्कशीट में 1,000 छात्रों के पते हैं, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल दबा करके, शिफ्ट दबा करके नीचे की तीर दबाएं, नीचे की एरो दबाएं तो पहुंचा देगा। यदि आप कुछ तत्वों के पदानुक्रम संबंध दिखाना चाहते हैं तो फंक्शन की उप मेनू का मतलब एक ही तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए स्मार्ट स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। जैसे ये है स्मार्ट आर्ट, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, ये सभी स्मार्ट आर्ट एक ही तरह के। इसमें ये स्मार्ट आर्ट दिखाता है कि एक ही तरह के तीन, एक ही टाइप के तीन डाटा के बीच कंपेयर करने का यूज कर रहे हैं। ये हो गया। आगे बढ़ाएं, स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे हम। किस विकल्प से आयताकार
आकृति डाल सकते हैं। इलुस्ट्रेशन ग्रुप में जा करके आप शेप ला सकते हैं रेक्टेंगल वाला। कौन सा आंकड़ा एमएस एक्सेल 2016 में शेप्स फंक्शन का हिस्सा नहीं? शेप्स फंक्शन का पाई चार्ट हिस्सा नहीं है, जैसा कि आपको पता है। शेप्स फंक्शन का यहाँ हिस्सा है लाइन, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरो, फ्लो चार्ट, कॉल आउट, स्टार एंड बेन। कॉल आउट किसका हिस्सा है? शेप का हिस्सा है। एमएस एक्सेल में रुझान प्रदर्शित करने में विशेष रूप से प्रभावित होता है। ऊर्ध्वाधर एस अक्ष हमेशा संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है और क्षैतिज करता है, तो इसको लाइन चार्ट कहा है। ठीक है, याद रखना। स्मार्ट आर्ट एमएस एक्सेल रिबन में डैश टैब के तरह इंसर्ट टैब के अंदर आता है। स्मार्ट आर्ट लाने का काम सब इंसर्ट टैब में, तो स्मार्ट आर्ट जो है इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट आता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एमएस एक्सेल 2016 में शेप फंक्शन का सदस्य नहीं? तो बार चार्ट शेप का सदस्य नहीं है। शेप का सदस्य आपको पता है। शेप का सदस्य ये सभी हैं। एक उपयोगकर्ता अपने वार्षिक व्यय को प्रतिशत में दिखाने के लिए, तो प्रतिशत जब भी बोला प्रतिशत में दिखाने के लिए डिफॉल्ट पाई चार्ट होता है 94। एमएस एक्सेल में ऑटो सेप इंसर्ट टैब के अंदर आता है। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के द्वारा समझाए गए डेटा को चार्ट कहा जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट। बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू होता है, फाइल को बंद करने के लिए। कॉल आउट शेप का एक टाइप है। इलस्ट्रेशन किस टैब के अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर आता है। अनियमित तुलना करने के लिए चार्ट का वर्टिकल बार चार्ट का उपयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इस प्रकार इंसर्ट टैब से टोटल 25 क्वेश्चन थे लगभग। माइक इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जो एक्सेल में पूछे गए थे, परंतु उसका टेबल के अनुसार ही डील किया जा सकता है, तो टेबल बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं था। वो टेबल देखने के बाद ही आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेज लेआउट, यहाँ पेज लेआउट का सिर्फ 3 ही क्वेश्चन। पेज लेआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसे 3 ही क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट इंपॉर्टेंट है, एक्सेल का नहीं। पेज लेआउट में कौन सा पेज आकार नहीं? पेज का एक आकार है, तो लेटर रहता है। ग्रिड लाइन को दिखाने और छुपाने के लिए हम लोग पेज लेआउट में जाते हैं। यहाँ पेज लेआउट में जाइए, यहाँ पर ग्रिड लाइन है, दिखाने और प्रिंट करने के लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। ये सीट ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट मेनू किस मेनू से सेट किया जा सकता है? पेज लेआउट से। अगर आप ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट देखना चाहते हैं, पेज लेआउट में जा करके और यहाँ से ऑब्जेक्ट का अलाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला टैब में आप चलेंगे, ध्यान देना है फॉर्मूला। होम टैब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला है। एमएस एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी से? आपको ये याद रखना होगा किस किस ग्रुप में कौन से फॉर्मूला आते हैं। हम लोग फॉर्मूला टैब में चलेंगे और यहाँ पर कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप के अंदर फॉर्मूला है, तो आपको किस ग्रुप के अंदर कौन फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखना होगा। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा फॉर्मूला का, अ, जो आपको देखना है। उस वीडियो से आपको फॉर्मूला का टैब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रू फंक्शन किस श्रेणी से संबंधित है? तो लॉजिकल से। आप यहाँ एक ट्रिक याद रखें। लॉजिकल में एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इफ, सॉरी लॉजिक गेट नहीं, इस तरह से एंड गेट, फॉल्स, इफ, इरर, नॉट गेट, और गेट, स्विच, और यहाँ पर ट्रू। ये सभी फॉर्मूला लॉजिकल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ट्रू किसका? लॉजिकल का। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला नहीं हुए से कौन सा मैथ एंड ट्रिक का फंक्शन नहीं है? तो स्विच नाम का जो है सो मैथ एंड ट्रिक का फंक्शन नहीं है। मैथ एंड ट्रिक में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एस फॉर स्विच नाम का कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला नहीं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है। अंकगणितीय माध्य की गणना करने के लिए एवरेज, एवरेज को ही माध्य कहा जाता है। लॉजिकल अभी बताया गया है। इफ एंड गेट, सारे लॉजिकल गेट और इफ और ट्रू फॉल्स लॉजिकल फॉर्मूला के अंतर्गत आते हैं। किस फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुछ क्या है? फॉर्मूला, इंसर्ट फॉर्मूला का शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो इंसर्ट फंक्शन
का आ जाएगा, इंसर्ट फार्मूला का आ जाएगा। दो को जांच करने के लिए दोनों दोनों मिल रहा है कि नहीं, जैसे अगर यहाँ पर राम लिखा हुआ है और यहाँ भी राम लिखा हुआ है, तो दोनों मिल रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसके लिए फार्मूला एग्जैक्ट है, EXACT एग्जैक्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पर क्या है, J11 टाइप भी कर सकते हैं। इंटर दबाएंगे, दोनों मैच करेगा तो ट्रू होगा। अगर हम इसमें कुछ और डाल देते हैं, रामा डाल देते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स को बताता है, ये टेक्स्ट का फॉर्मूला है। टेक्स्ट फंक्शन है, कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है, क्वाड जो है सो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर का। आप अगर ग्रुप को याद रखते हैं और ग्रुप के सारे फंक्शन को याद रखते हैं, ग्रुप में कौन सा फॉर्मूला है, तो आपका पूरे फॉर्मूला टैब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इफ किसके अंदर रहता है, लॉजिकल। लॉजिकल से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा, किस फंक्शन द्वारा अपनी वर्कशीट में कोई भी वेब फार्मूला जोड़ सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी में जाके मोड फंक्शन में जाकर के वेब फार्मूला को जोड़ा जा सकता है। मोड फंक्शन लाइब्रेरी में है, मोड फंक्शन में जा करके वेब फार्मूला को आप जोड़ सकते हैं। एमएस एक्सेल में इफेक्ट नाम मात्र वार्षिक दर को देखते हुए, ये वार्षिक दर ब्याज की बात कर रहा है, तो ये फाइनेंशियल फार्मूला होगा, जिसको फाइनेंशियल के कैटेगरी में रखना है। इक्वल टू डे से क्या होगा, आज का डेट देगा, सिर्फ डेट देगा और कुछ नहीं। ट्रू फंक्शन जो है सो लॉजिकल, और लॉजिकल में एंड गेट, और गेट, ट्रू, फॉल्स, नॉट गेट, नॉर गेट और इफ, ये सभी लॉजिकल हैं। इफ आया तो ये किस प्रकार का फॉर्मूला है, तो लॉजिकल है। निम्नलिखित में से विकल्प द्वारा, किस विकल्प द्वारा एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में इंजीनियरिंग फंक्शन को जोड़ सकते हैं। तो फंक्शन लाइब्रेरी समूह में जाएंगे और इंजीनियरिंग फंक्शन को जोड़ा जा सकता है। इंजीनियरिंग फंक्शन को आप काम कर सकते हैं। कौन सा दिनांक और समय, ईओ मंथ एक फॉर्मूला है, डेट एंड टाइम के ग्रुप के अंदर आता है, और इसके जरिए आप दिनांक और समय का पता लगा सकते हैं। कौन सा कार्य वित्तीय कार्य से संबंधित है, एक्रिंट। एक्रिंट वित्तीय कार्य, ये एक्रिंट याद, नाम में याद रखना है। एक्रिंट एक फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल के अंदर आता है। शॉर्ट स्क्वायर रूट से क्या होगा, तो ये वर्गमूल निकालने का काम करता है। कौन सा फंक्शन करते हैं, फंक्शन से प्लॉट, मैथ से फंक्शन से रिलेटेड है। सतत श्रेणी को जोड़ने के लिए सम करते हैं, लगातार को जोड़ने के लिए सम करेंगे, शुरू वाला सेल देंगे और लास्ट वाला सेल देंगे। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक लगातार जोड़ना है तो इसे देंगे इक्वल, सम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, शुरू का दे देंगे A1 और कॉमा, लास्ट का कॉमा सॉरी अनुपात, और लास्ट का दे देंगे। इस तरह से वो शुरू से लेकर लास्ट तक फॉर्मूला लगाने का काम हो जाता है। अब यहाँ पर रिव्यू टैब है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ ही फॉर्मूला बचे हैं, रिव्यू टैब में चलेंगे हम लोग। रिव्यू में दो ही काम होता है, रिव्यू में इसका शॉर्टकट की वैसे अल्ट के साथ आर दबाने से रिव्यू आता है। इसमें दो काम है, एक लॉक लगाने का काम और दूसरा अपने डॉक्यूमेंट का चेक करने का काम, कि क्या सही है क्या गलत है। कोई प्रबंधक किसी स्पीशीज पर सुरक्षा सक्षम करना चाहता है, तो सुरक्षा सक्षम करने के लिए प्रोटेक्ट सीट और रिव्यू टैब में जाना होगा। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का किस में ऑप्शन है, तो रिव्यू टैब में। प्रोटेक्ट वर्कबुक किस मेनू से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फाइल मेनू और रिव्यू मेनू। समीक्षा मेनू मतलब रिव्यू मेनू, समीक्षा मेनू को हम लोग रिव्यू रिव्यू कह सकते हैं, समीक्षा मेनू को रिव्यू मेनू, फाइल मेन्यू एंड रिव्यू मेन्यू। इससे आप लॉक कर सकते हैं दोनों जगह से। रिव्यू में भी बहुत सारे लॉक के अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट का है, और फाइल मेनू में भी आप इन्फो में जा करके प्रोडक्ट वर्कबुक में जाके पासवर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं।
शो इंक का फंक्शन किस मेनू से चुना जा सकता है? रिव्यू मेनू में शो इंक होता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, शो इंक रिव्यू का लास्ट ऑप्शन होता है। आप जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शो इंक इंक एक बार लिए तो आप यहाँ से आ, कहने का मतलब जो है सो इंक ला सकते हैं और इसको छुपा सकते हैं। कोई अगर इंक आया हुआ रहता है तो उसको आप ला सकते हैं और छुपा सकते हैं। हाइड इंक से छुपाएंगे और शो इंक से दिखाने का काम होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट सीट कहाँ होता है? रिव्यू में होता है। व्यू टैब की बात करें, इस मेनू का उपयोग करते फार्मूला बार को अदृश्य बनाया जा सकता है। आप व्यू टैब में जाइए और यहाँ पर फार्मूला बार पर जाइए। फार्मूला बार पर टिक हटा लेंगे, फार्मूला बार हट जाएगा। जो नेम बॉक्स को भी हटा करके हटाते हुए चला जाएगा। विंडो को विभाजित करने के लिए हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। विंडो को दो भाग में तोड़ने के लिए हम स्प्लिट विंडो करेंगे। यहाँ से विंडो दो भाग में टूट जाने का काम होता है। और यहीं से रिमूव स्प्लिट यानी स्प्लिट हटा सकते हैं। एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप चाहते हैं कि पहला कॉलम और शीर्ष हमेशा दृश्यमान रहे। पहला आप चाहते हैं कि पहला कॉलम हमेशा रुका हुआ रहे, जैसे अभी ये खिसक रहा है, पहला कॉलम भी, पहला रो भी खिसक रहा, पहला रो खिसक रहा है। इसको हम फ्रीज रोकना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रीज ऑप्शन है। आप यहाँ से फर्स्ट रो, टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को रोक सकते हैं। हाँ, यदि आप पहला कॉलम और टॉप रो स्थिर करना चाहते हैं तो और हम पेज को स्क्रॉल भी करते हैं तो क्या फ्रीज कमांड का उपयोग करने से पहले सेल का चयन किया जाना चाहिए? इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल के लिए कितना परसेंट तक जूम हो सकता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 400% तक जूम होता है। इस तरह से एक्सेल का खत्म हुआ। इसमें जो बिना डेटा के, बिना कॉलम के, बिना बॉक्स के, चित्र के बनाए हुए जो क्वेश्चन थे बताया गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक्सेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो डाला जाएगा, तो आप इसको देखें, जानें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जो एक्सेल में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसको भी डाला जाएगा समय समय पर। और एक फार्मूला टाइप का कंप्लीट वीडियो डाला जाएगा जो फार्मूला का पूरे एक्सप्लेन करेगा, तो कोई फार्मूला से दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को। उसको आसानी से देखें। इस तरह से एक्सेल खत्म हुआ। अगला वीडियो आपका पावर पॉइंट का आने वाला है, और पावर पॉइंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड रिटर्न होकर के आता है, उसको समझने की जरूरत है और वो समझाने का काम किया जाएगा। पावर पॉइंट देखेंगे आगे, जिसमें एक से लेकर के लगभग 100 127 क्वेश्चन है जो पावर पॉइंट से बार बार पूछा गया है, तो इसको 127 से 140 तक लगभग करवाने की कोशिश करेंगे, एक से लेके 127 तक। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म होता है। आप लोग बार बार देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अगर कुछ स्पेशल समझना हो तो मैसेज करें, जिससे आपको प्रॉपर बताया भी जा सके। थैंक यू।